अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पिछले दिनों में जर्मनी का वेदर जो है बहुत ख़राब रहा है। इतनी ठंड, ऊपर से कई जगहों पे तो स्नोफॉल भी हुई थी। मतलब ऐसा वेदर था जिसमें कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और मैं जब से अपने पेरेंट्स की तरफ आई हूँ वेदर इसी तरह का है। आई थिंक स्टार्टिंग के जो कुछ दिन थे, 3-4 दिन थे, वो काफ़ी सनी वेदर था और उन डेज़ को हम लोगों ने फुल एंजॉय भी किया। आपके साथ मैंने व्लॉग्स भी शेयर किए हैं। आई थिंक एक व्लॉग जो है वो अभी तक रहता है, बट उसके बाद वाला जो वेदर था ना, 2-3 हफ्ते ऐसे ही रहा है। लाइक इतनी ठंड के हम लोग घर पे रहे हैं और इतने डेज़ के बाद यहाँ पे फाइनली वेदर जो है थोड़ा बेहतर हुआ है। और मैंने उसी दिन अपनी दोस्त के साथ प्लान किया था, हमने जाना था डिनर करने। तो मैं जब रेडी होके बाहर निकली तो मैंने देखा कि गार्डन में फुल बारबेक्यू का जो है वो माहौल बन रहा था। और ये प्लान जो है ना इतना सडन बना, लाइक लंच की बात हो रही थी कि लंच में क्या खाना है। तो मामा ने भाई से कहा कि उसके जो सॉसेजेस लास्ट टाइम बारबेक्यू के लिए वो लेके आया था वो स्टिल अभी पड़े हुए हैं ना अभी। तो वो कहता कि वो बनते भी ग्रिल पे अच्छे हैं। तो मामा ने कहा चलो फिर ग्रिल बाहर रखो, हम लोग ग्रिल ही कर लेते हैं। तो मैं जितनी देर में तैयार हो रही थी उतनी देर में भाई जो है बारबेक्यू के लिए इतना सामान ले आया। तो मैं जब रेडी होके बाहर निकली, मैंने बस अब बस स्टेशन की तरफ जाना था। तो मैंने जब देखा कि इतना उन्होंने एटमॉस्फेयर जो है वो मज़े का बनाया हुआ है, इतना कुछ पड़ा है, लाइक वेजीज भी और कॉर्न भी। तो मैंने कहा आप लोग तो प्रॉपर बारबेक्यू कर रहे हो। ऊपर से अब मुझे भी भूख लगी हुई थी। तो फिर ये सब कुछ देख के मेरा दिल किया, मैंने कहा अच्छा फिर मैं अपनी दोस्त को मना कर दूँ कि हम लोग प्लान जो है वो किसी और दिन कर लेते हैं। तो फिर मामा ने कहा कि वैसे मज़ा तो आपके वो यार भी हमें नहीं आना बारबेक्यू करने में। तो फिर मैंने ना उसे कॉल की और अपनी दोस्त को मना कर दिया। मैंने कहा कि इस तरह हमारी फैमिली का प्लान बन गया। ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इससे मैंने लाजमी मिलना होता है जब भी मैं अपने पेरेंट्स की तरफ आती होती हूँ, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और स्कूल टाइम की फ्रेंड है। तो हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया कभी वेदर का इशू हो जाता है। एक दिन हमारा ये भी प्लान था, हमने स्टुटगार्ट जाना है। उस दिन जो है इज़्ना बीमार होगी, तो सारे प्लान्स उसके साथ मेरे कैंसिल हो रहे थे। तो ये अब फाइनली बन ही रहा था, तो ये मैंने खुद इस तरह से कैंसिल किया। और वैसे उस दिन मैंने जब कैंसिल किया था ना, तो मुझे 95% हमें लग रहा था कि हम लोग फिर से कोई प्लान बना लेंगे, तो हमारा प्लान एटलीस्ट रहेगा नहीं एंड पे। ये है कि हम लोग मिल लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्रिप जो है ऑलमोस्ट यहाँ ओवर हो चुका है। अब मैं बस 1-2 दिन में अपने घर वापस जा रही हूँ इंशाल्लाह। तो उस फ्रेंड से मेरी मुलाकात इस ट्रिप में नहीं हो सकी, बट स्टिल हम लोगों ने फैमिली में इतना एंजॉय किया उस दिन। एंड ये भी मज़े का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जब बारबेक्यू करते हैं तो सारे रिलेटिव्स वगैरह साथ होते हैं, खालाज की भी फैमिली होती है वो। तो ये हमारी स्मॉल सी बारबेक्यू पार्टी थी और इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। उस दिन पापा को भी कहा कि जल्दी आ जाएं काम से, वो भी उस टाइम छुट्टी करके फिर आ गए। तो फिर हम लोगों ने एज अ फैमिली काफ़ी माशाल्लाह से एंजॉय किया। और जब इतने टाइम बाद जो है वो सनी वेदर आए तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर दिन जो है वो एंजॉय करें। तो इस दिन अनुषा और मैं हम लोग बाहर निकले थे, हमने मिलना था एक फ्रेंड से। अच्छा, पिछले दिनों इतनी दावतें हुई हैं, उनका भी व्लॉग मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी जल्दी। और जिन जिन फैमिलीज़ ने हमें खाना पैक करके दिया था उन्हें हम लोग उनके बर्तन यहाँ पे वापस कर रहे हैं। उसके बाद फिर अनुषा ने पिक किया हमारी फ्रेंड को और उसके साथ फिर हम लोग पहले सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, क्योंकि एक तो सिटी भी सारा बंद था क्योंकि उस दिन हॉलीडे था। फिर हमें याद आया हमारे सिटी में एक फ़ेस्टिवल लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ चले जाते हैं। नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया, हर साल लगता है 1 हफ़्ते के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं आते क्योंकि यहाँ पे अब झूले जो हैं वो ज़्यादा बच्चों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए बहुत ही कम। बस इस वजह से हम लोग इस बार भी यहाँ आए तो बोर ही हुए। और ये एक ही झूला था जिसमें हम लोग बैठे थे, जो थोड़ा सा बेहतर था, बट बाकी जो है वो सारे बच्चों के लिए थे। तो हम लोग थोड़ी देर ही वहाँ पे रुके। और आई थिंक सिर्फ हम लोग नहीं ऐसा सोचते, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि इस बार भी हम यहाँ गए तो बहुत कम लोग आए हुए थे। लेकिन जब भी हम लोग फेस्टिवल पे आते हैं, अगर झूले ना भी लें तो एक चीज़ जो है वो हमने लाजमी लेनी होती है यहाँ से, और वो है रोस्टेड आलमंड्स। मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पे वैसे थे तो बहुत एक्सपेंसिव, बट स्टिल मैंने कहा कि मैंने ये लेने हैं। और इस बार मैंने लिए भी दूसरे वाले थे, कोकोनट वाले लिए थे, क्योंकि मुझे कोकोनट हर चीज़ में बहुत पसंद है। लाइक खाने की कोई भी चीज़ हो, कोई भी चॉकलेट हो, कोकोनट वाली कुछ भी हो, तो मुझे वो लाजमी ट्राई करने होते हैं। और ये जो इतना छोटा सा पैकेट था ना, ये आई थिंक ऑलमोस्ट 5 यूरो का आया था, लाइक इतना एक्सपेंसिव। उसके बाद फिर हम लोग सिटी गए। सिटी में हमने कहा कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। मैंने तो अपने लिए कोकोनट वाला मिल्क शेक लिया था, जैसे कि मैंने बताया कोकोनट मुझे बहुत पसंद है। तो बस उतनी देर में शाम भी हो गई थी और थोड़ा सा वेदर भी जो है वो ठंडा ठंडा हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो अब हम लोग फिर घर चलते हैं।
तो ये एक रैंडम सा मीटअप था दोस्त के साथ। और फिर उसके नेक्स्ट डे ही एक और दोस्त ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, और ये वो फ्रेंड है जिसकी तरफ मैं लास्ट टाइम भी गई थी और जिस पे आई थिंक मैंने व्लॉग भी बनाया था, और उस पे एज अ टाइटल मैंने मॉम ड्यूटीज़ लिखा था। और इस बार उन मॉम ड्यूटी से बचने के लिए हमारे बच्चे जो थे वो इस मीटअप में हमारे साथ नहीं थे। हमने स्पेशली इस तरह से प्लान किया था कि मेरी दोस्त की बेटी जो है वो आई थिंक अपने फादर के साथ थी, और इज़ना जो थी, इज़ना को मैंने मामा के पास छोड़ दिया था। मैंने कहा कि इस बार हम लोगों ने अकेले मिलना है, क्योंकि लास्ट टाइम आधा टाइम जो है वो हम लोग लाइक बिल्कुल भी बातें नहीं कर सके, फोकस हमारे बच्चों पे होता था। और इस बार जो डिफरेंस था वो हमें क्लियरली नज़र आया। हमने इतना एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद जो है मेरी फ्रेंड की बेटी जो है वो घर आ गई थी, और वो फिर ऑब्वियसली अपनी मामा की अटेंशन मांग रही थी, तो फिर मेरी दोस्त की अटेंशन भी डिवाइडेड थी, तो वो हम लोगों ने बहुत फील किया इस बात को। बट जब उसकी बेटी आई तो ऑब्वियसली मुझे इज़ना भी याद आई, मैंने इज़ना को भी बहुत मिस किया उस वक्त। और आई थिंक ये बहुत नेचुरल सी बात है। उस वक्त फिर वैसे भी हमारे जाने का टाइम हुआ, तो हम लोगों ने बस कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई, उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। और वापसी पे फिर हमें हमारी फ्रेंड ने काफ़ी चीज़ें जो है वो पैक करके भी साथ दे दी थी, और काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस तरह से मिले थे और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया था। ओवरऑल बहुत अच्छी इवनिंग रही, और खाना भी बहुत मज़े का था। अब ये मेरा व्लॉग देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये मैं रोज़ ही निकली होती हूँ किसी ना किसी से मिलने, बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी बीच में ब्रेक चाहिए होती है। बस अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन थी कि जो पहले कुछ वीक्स थे वो मैंने घर पे ही स्पेंड किए, और लास्ट जो वीक था मेरा यहाँ पे अपनी पेरेंट्स की तरफ, उसमें सारे जितने भी प्लान्स थे वो बन रहे थे, दोस्तों के साथ भी, और वो सब भी उसी वक्त अवेलेबल थे। और यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने आई थी, बहुत मज़ा आया उसके साथ भी। शुक्र है फाइनली हमारा प्लान मैनेज हो सका, क्योंकि वो भी बीच में चली गई थी वेकेशन पे, तो हमें आइडिया नहीं था कि इस ट्रिप में हम लोग मिल सकेंगे नहीं मिल सकेंगे। और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ नहीं, ऑब्वियसली मैं फैमिली के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर रही थी इस ट्रिप में। तो यहाँ पे मामा, मैं और पापा, हमारी ये रूटीन बनी थी कि हम लोग जाते थे वॉक पे। वैसे ये रूटीन भी स्टार्टिंग के डेज़ की रूटीन है। आई थिंक 2-3 बार हम लोग वॉक पे गए थे, तो उसके बाद वैसे ही वेदर ख़राब हो गया जो मैंने सिचुएशन बताई थी, तो उसके बाद हम लोग वॉक पे गए ही नहीं। बट ये उस दिन हम लोगों ने नया रूट जो है वो निकाला था। ऐसे ही हम लोग चलते-चलते हमने कहा देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ पहुँचाता है, तो ये कोई जंगलों के थ्रू हम लोग जा रहे थे, और वैसे मज़ा आया, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये रास्ता हमें कहाँ पहुँचाएगा, और हम लोग बस चलते जा रहे थे। कुछ अंदर साइंस से लगे हुए थे, हम लोगों ने अपना मैप भी यूज़ नहीं किया। हमने बस जो डेस्टिनेशन साइंस हैं वो हमने यूज़ करके हम लोग किसी तरह जो है वो अपने घर तक पहुँचे। नहीं, प्रॉपर वैसे घर तक हम लोग चल के नहीं गए थे, क्योंकि वैसे ही जंगल के थ्रू जब हम लोग जा रहे थे तो इतना टाइम हो गया था। उसके बाद जंगल से जब निकले तो बारिश शुरू हो गई। फिर हमने भाई को कॉल की, हमने कहा कि भाई हमें यहाँ से पिक कर ले। हमने उसे अपनी लोकेशन सेंड की, तो वो फिर हमें यहाँ से पिक करके घर लेके गया। लेकिन हमें स्पेशली ये रूट जो है बहुत प्यारा लगा। बस 1-2 दिन तक मैं अपने घर वापस जाने वाली हूँ इंशाल्लाह, लेकिन अभी इस ट्रिप के काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स रहते हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो कुछ इस तरह से मैंने अपना टाइम जो है अपने पेरेंट्स की तरफ स्पेंड किया। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।